आए न बालमवा। नवान, 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 यस सारिन बेटा, जी दादा। क्या बात है बेटा? आज तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया और चुप चुप भी नजर आते हो। कुछ नहीं दादा, बस थोड़ा सा बोझ है दिल। अरीबा की वजह से? जी मगर तुमने तो कहा था कि उसे नौकरी मिल गई है। जी दादा, नौकरी तो मिल गई, बल्कि जब वो गजनफर के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आई तो मैं वहीं मौजूद था। तो मेरे कहने पर गजनफर ने उसे बहुत अच्छा पैकेज भी दिया है। फिर समझ में ये नहीं आता कि इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी स्ट्रांग लड़की अंदर से इतनी दुखी और टूटी हुई भी हो सकती है। बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपने आप से मुझे इस वक्त। इतनी कम उम्र में उसको तलाक का दुख सहना पड़ गया है। मेरी खुद समझ में ये बात नहीं आती कि कौन नाशुक्रा होगा ऐसा जिसने इस हीरे को ठुकरा दिया है। उसका तो पता नहीं था, तो लेकिन मैंने जो किया वो भी अच्छा नहीं था। बहुत बहुत गिल्ट फील हो रही है मुझे। तुम ऐसा करो बेटा कि अरीबा को मना लो, उसकी गलतफहमी दूर कर दो। उसे पता होना चाहिए कि तुम्हारे दिल में गलतफहमी नादिया ने डाली थी। कैसे बता दूं दादा? वो तो मुझसे मिलना और मुझसे बात करना भी नहीं चाहेगी। तुम ऐसा करो कि नादिया से कहो कि वो अरीबा को सब कुछ बता दे, और अगर वो ऐसा ना करे तो तुम नादिया को नौकरी से निकाल दो। और वैसे अब जब हमारे सामने उसकी हकीकत खुल गई है, उसके इरादे पता चल गए हैं, तो उसका तुम्हारे ऑफिस में रहना ठीक नहीं है बेटा। शायद आप ठीक कह रही हैं दादा। नवान, प्लीज नवान, नवान प्लीज दरवाजा तो खोले। नवान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नवान। नवान मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। नवान प्लीज दरवाजा खोले। नवान मुझे अपनी सफाई का मौका तो दे एक बार प्लीज नवान। आई एम सॉरी नवान। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नवान। नवान मुझे तुम्हारा दुख बांटना है, प्लीज दरवाजा खोले। प्लीज दरवाजा खोल दे नवान। निकल जाओ मेरे घर से। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त।
जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, मेरी माँ के साथ किया, उसके बाद तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस घर में रहने का। निकल जाओ। छोड़ो नुमान। छोड़ दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मेरे दिल से तो तुम पहले ही उतर चुकी हो, अब हमेशा हमेशा के लिए इस घर से भी रुखसत हो जाओ। चलो मेरे साथ। नुमान चलो। नुमान छोड़े मुझे, मैं कहती हूँ। भाई आप क्या कर रहे हैं? तुम बीच में मत आओ, मैंने कहा तुम बीच में मत आओ। ये औरत एक सेकंड भी इस घर में नहीं रुकेगी। मेरी माँ बीमार थी, उसे छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो इसका यहाँ रहने का कोई जवाब ही नहीं बनता। जब जब इसे देखता हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आती है, तड़प उठता हूँ मैं अंदर से। वैसे यहाँ रहना मैं इसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ। मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी नुमान, प्लीज ऐसा ना करे नुमान। छोड़ दूंगा इसे, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा मैं। ये मेरी माँ की कातिल है, दुश्मन है मेरी। मैं इसे अपनी बीवी नहीं मानता, अभी इसी वक्त मैं इसे तलाक देता हूँ। नुमान ठीक है, ठीक है बेटा, अच्छी तरह से एक बात सोच लो। अगर तुमने मुझे तलाक देने के बारे में सोचा भी तो मैं कल ही अपने भाई से कहकर तुम्हारी बहन को भी तलाकनामा भिजवा दूंगी। मैं दुश्मन हूं ना तो दुश्मन ही सही। अगर मैं इस घर से गई ना तो तुम्हारी बहन भी बदनामी का तौक लिए सारी जिंदगी इस घर में बैठी रहेगी, समझे तुम? हेलो नुमान, होश से काम लो। ये क्या तरीका है बात करने का? शाम तक अपना कमरा खाली कर देना। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? ये घर तुम अपने जहेज में नहीं लाई थी, वो मेरा कमरा है, मैं उसी में रहूंगी, समझे तुम? मैं तुम्हें उस कमरे से तो क्या, इस घर से भी निकाल बाहर कर सकती, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देख के मुझे तरस आ जाता है कि तुम्हें इस बुढ़ापे में कोई अपने घर नौकरानी भी नहीं रखेगा। और वैसे भी तुम जिस दुनिया से ताल्लुक रखती हो वहाँ बुढ़ापे के बाद किसी का ठिकाना नहीं होता। आज के बाद तुम उस पुराने वाले कमरे में रहोगी जहाँ तुमने अब्बा जी को रखा हुआ है। लेकिन कुछ नहीं, जब एक बार बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारे कमरे में आज से अब्बा जी रहेंगे और तुम उनके वाले कमरे में। क्या? मुझे एक बात बार बार दोहराना अच्छी नहीं लगती, आदत नहीं है मेरी, इसलिए जो कह रही हूँ वो कर लो। ये घर भले मेरा हो या ना हो, लेकिन इसका किराया मेरे बाप की जेब से चलता है, तो बेहतर होगा जो कह रही हूँ वो कर। सर, आप मुझसे नाराज हैं अभी तक? देखिए मिस नादिया, मैंने आपको अपने ऑफिस के कोलीग होने की हैसियत से हमेशा इज्जत दी है, लेकिन जो फीलिंग्स आपके दिल में मेरे लिए हैं, I'm afraid मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता। आपकी मेरे लिए जो भी फीलिंग्स हैं मैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन I'm sorry, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता जैसे आप चाहती हैं। और बेहतर होगा कि उस दिन हमारे दरमियान जो भी बात हुई हम उसे भूल जाएं। लेकिन सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और अगर आप वाकई मेरी इज्जत करती हैं और मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं तो अरीबा को सब कुछ सच सच बता दीजिए। उसको बता दीजिए कि आप ही की गलत बयानी की वजह से मैंने उसे इस नौकरी से निकाला। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिफारिश करने की? आप पहले मुझे जॉब से निकालते और उसके बाद आप मेरी सिफारिश कर रहे होते हैं। मिसेस तैमूर, आप प्लीज तसल्ली से बैठकर मेरी बात तो सुने, मैं बताता हूँ आप। मुझे कुछ नहीं सुनना, सब समझ गई हूँ मैं। क्या समझते हैं आप खुद को?
जब चाहेंगे किसी को नौकरी से निकाल देंगे और जब चाहेंगे दोबारा लगा भी देंगे नौकरी। सारिन साहब, मुझे आपकी दी हुई किसी मदद की जरूरत नहीं है। प्लीज मिसेस तैमूर, आप समझने की कोशिश तो करें। मुझे आपको जानने या समझने का मजीद शौक नहीं है। मैं आपको अच्छी तरह से जान भी चुकी हूँ और समझ भी चुकी हूँ। आइंदा अपनी हद में रहिएगा। खुदा हाफिज़। सर, आपने से कुछ कहा क्यों नहीं? कहूंगा, जरूर कहूंगा। उसकी एक एक बात का जवाब भी दूंगा, लेकिन उसके घर जाकर। क्या अरीबा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी जगह नौकरी मिली थी और तुम इस्तीफा देकर घर आ गई। अम्मी, वो जॉब मुझे अपनी मेरिट पर नहीं मिली थी। सर सारिन ने सिफारिश की थी मेरी। मुझे पहले दिन स्टाफ से पता चल गया। तो क्या हुआ अगर सारिम ने तुम्हारे लिए सिफारिश की? हो सकता है उसने ये सोचा हो कि पहले वाली नौकरी सारिम की वजह से गई है, तो उसने अपनी गलती का अजाला करने के लिए कोशिश की हो। और तुम्हें इतनी अक्कड़ और गुरूर कब से आ गया है कि तुम नौकरी छोड़ के घर आ गई? प्लीज अम्मी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। सर सारिम का पीछा छोड़ दें आप। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। रोजाना हम इस मौजू पे पता नहीं क्यों बात करते हैं। हाँ, तुम काम के लोगों से कब ताल्लुक रखती हो? ले देके उस तैमूर से तुम ताल्लुक बनाए रखना चाहती हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे। पता नहीं कब तुम्हें अकल आएगी। जाओ, जाके देखो दरवाजे पे कौन है। वैसे ही अब घर में बैठना है तुम्हें, घर के काम ही कर लिया करो। सोच रही हूँ घर के सारे काम तुम्हें दे दो। दिमाग खराब करके रखती है। नौकरी छोड़ के घर आ गई। कौन कौन है? सर आप? बेटा सब्र करो बच्चा, भूलने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ इतनी जिंदगी लिखवा के लाई थी। और नौमान बेटा, बहू को खुशी ना देकर घर का सुकून मत खराब करो। मेरा तो यही मशवरा है तुमको। खाला जान, आप नहीं जानती इस औरत। उसने हम सबको, इस घर को इतना नुकसान पहुंचाया है कि सब कुछ खत्म होकर रह गया है। सब कुछ। भाई, खाला बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको याद है अम्मी जान जब आपके और भाभी के ताल्लुकात खराब होते थे कितनी दुखी होती थी, हर वक्त परेशान रहती थी, सिर्फ आपके घर बसने की दुआएं मांगती थी। उन्हीं की खुशी की खातिर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सना सही कह रही है नौमान बेटा। इस घर की खुशियों का दारोमदार तुम्हारे घर की खुशियों पे मुनहसर है। मैं तो कहती हूँ हिना को, अगर मेरी पीठ पीछे बुराई करने से आप लोगों को सुकून मिल गया है तो अपने अपने कमरों में जा सकते हैं। आप लोग खुद भी सुकून से रहें और हमें भी सुकून से रहने दें। नहीं नहीं बेटा, मैं तो नौमान को समझा रही थी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि नौमान को समझाया जा रहा था या पट्टियां पढ़ाई जा रही थी। मेरा मुंह खुलवाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरे और नौमान के बीच में पैदा होने वाले इख्तिलाफात की वजह भी ये सब पढ़ाई सिखाई है। अच्छी तरह से जान गई हूँ मैं अपने ससुराल वालों के कि कितने हमदर्द हैं मेरे। खबरदार जो तुमने आगे एक लफ्ज भी कहा तो। देखा आपने इसे? इसकी वजह से आप मुझे समझाएंगे। इसकी इन्हीं हरकतों ने आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। और अगर ये घर टूटा ना, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं होगा, है ना होगी। और इसके बाद ये वट्टे सट्टे की शादी भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकेगी, याद रखिएगा। जी, वो उस दिन अब ना जाने क्या कुछ भला बुरा कहकर चले गई और मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं मिला। एनीवेज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगने आया हूँ। अरीबा, अरीबा किससे बातें कर रही हो? कौन आया है? अरीबा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी। मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ,
लेकिन यकीन करें इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये तमाम गलत बयानी नादिया की थी। अरीबा कौन है? जवाब ही नहीं दे रही। कौन है बेटा? कौन है आखिर? किससे बात कर? अम्मी वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? नहीं आंटी, अंदर भी आऊंगा और चाय भी पीऊंगा, लेकिन आज नहीं। आज तो मैं सिर्फ अपनी और अपनी दादों की तरफ से माजरत करने आया था और ये उम्मीद रख के आया था कि मिसेस तैमूर मेरा ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपना ही तो ऑफिस है और अपनों के साथ काम करने में कौन सी झिझक। आप परेशान मत हो, मैं कल ही अरीबा को ऑफिस भेज दूंगी। आप आए, चाय तो पीजिए। थैंक यू आंटी, मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अब्बा जी, कल से आपके सराने एक बेल रख दी जाएगी। कल से एक मुलाजमा भी आपकी देखभाल के लिए आना शुरू हो जाएगी। आपको जिस चीज की जरूरत हो एक घंटी बजाइएगा और अपनी सारी बातें मुलाजमा को बता दीजिएगा। और आज के बाद आपको अपने किसी भी काम के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी। आज के बाद आप जो बोलेंगे हुक्म दीजिएगा, ठीक है? बस सुनो जी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? कहीं तुम भी इन दोनों माँ बेटों की तरह जायदाद या पैसे की लालच में तो नहीं? मैं जानती हूँ कि अब आपके पास किसी को भी देने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरा इंटरेस्ट आपकी किसी जायदाद में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। मैं इंसान हूँ और सीने में दिल रखती हूँ। इतने अरसे में इन दोनों माँ बेटे की खसलत से वाकिफ हो चुकी हूँ। अब मेरे होते हुए इस घर में किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होगी। वो भी बिल्कुल ऐसी थी बेटा। वो कौन? अरीबा। अम्मी, उस दिन के बाद से नुमान ने अपना कमरा भी अलग कर लिया। अपना खाना पीना रहना हर चीज अलग कर ली उसने। पता नहीं दोनों बहन भाई कमरे में सर जोड़ के क्या साजिशें करते रहते हैं मेरे खिलाफ। पता नहीं ये मनूस कब इस घर से जाएगी। जब चाहे भाई अपनी मर्जी की मालिक हैं। अरशद तो वैसे ही उनके बेदाम गुलाम है। उसका बस चले तो वो अरशद को भी वहाँ शिफ्ट करा के घर दामाद बनवा दे। तुम देखना, वो तुमको चैलेंज करने के लिए वहाँ ठहरेगी। ये सब किया धरा उसी का है। अम्मी, आपको सना की फिक्र है और यहाँ हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। नुमान की खाला अपनी जवान बेटी के हमरा यूँ सुकून से इस घर पे काबिज हो गई है, जैसे मेरी सास मरते हुए ये घर उसे दान में दे गई हो। वो बुढ़िया अभी तक वहीं मौजूद है? जी अम्मी, और काफी अरसे तक यहाँ रहने का इरादा है उस औरत का। रात नुमान बड़े मजे से अपनी खाला का हाथ चूमकर कह रहा था कि आपके अंदर से मुझे अपनी माँ की खुशबू आती है। अकेले रह गए हम अपनी माँ के जाने के बाद। इसीलिए अच्छे वक्तों में मैंने तुमसे कहा था कि वो घर अपने नाम करवा लो। अगर आज वो घर तुम्हारे नाम होता तो किसी ऐरे गैरे की जरूरत नहीं थी जो तुम्हें घर से निकालता, बल्कि तुम निकालती। लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी है ना मानोगी। छोड़ो। रहने दो, काहे की मजबूरी। मैं तो कहती हूँ अरीबा को पांव पड़ के वापस ले आओ। तो इस औरत को यहाँ से रफा दफा कर। ये मेरा घर है, तुम्हारा या तुम्हारी अम्मी का नहीं, समझी? अब यहाँ खड़ी क्या कर रही? जाओ यहाँ से, और आइंदा किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। कितना मना किया था कि खानदान से बाहर शादी ना करें। कितनी लड़कियां थी हमारे खानदान में। अपने अपने होते हैं बेटा,
मारते हैं ना तो छाँव में ही डालते हैं।